नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ बनलाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। दूसरा वाला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृहत्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृहत्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? तो घोड़ा करता है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने गृहत्याग किया था, अर्थात घर से निकले थे वन के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने घोड़े से निकले थे, घोड़ा लेकर वन में चले गए थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है, जिसकी रचना बाघ भट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है चौथा वाला प्रश्न है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार थे? तो यह विचार थे गौतम धर्म सूत्र के अभिहित ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है पांचवा वाला, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। और अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अगर पूछा जाए तो अशोक के शिलालेखों की खोज की थी पाटेंद्री फैनथेलर ने। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। पाटेंद्री फैनथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी और पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला छठा वाला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा है? तो महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और इन्होंने जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कौन कौन से? अहिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा ना करना। और सत्य अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना। ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, इनमें ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। और ये 4 है, तो इनके पूर्व जो तीर्थंकर हुए उन्होंने दिए थे 4 सिद्धांत, अहिंसा सत्य अस्ते और अपरिग्रह। तो यह 4 पहले से थे, और उन्होंने महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? तो इन्होंने ब्रह्मचार्य जोड़ा था। तो कितने में पहले 4 महाव्रत थे, अब कितने हो गए थे? महावीर स्वामी के जोड़ने के पश्चात 5 महाव्रत हो गए थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां वाला प्रश्न है, हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। और बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्यकाल कितना रहा? तो इसका कार्यकाल रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 8वां वाला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर के दरबार में कवि थे। 9वां वाला प्रश्न है, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया था? तो अकबर ने किया था।
10वां वाला प्रश्न है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो अफजल खान का नाम था अब्दुल भटरी। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला 11वां प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत यह एक पत्रिका थी जिसको किसने प्रारंभ किया था? तो BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर ने आरंभ किया था। 12वां वाला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, जो किसने किया था? गांधी जी द्वारा हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां वाला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ब्रिटिश के इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन हुआ तो 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से भाग लेने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर थे। अगला वाला प्रश्न है 14वां प्रश्न, 14वां वाला, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां वाला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था लाल कुर्ती अर्थात रेड शर्ट। अब हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या है? तो 16वां प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, और उनका कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। अगला वाला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता है। 18वां वाला प्रश्न है, लोक हितवादी उपनाम से, यहाँ पर उपनाम होगा, उपागम लिखा है, उपनाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और तब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे बंगाल के गवर्नर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है 20वां, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, भारतीय असंतोष का जनक, तो इन्होंने कौन सी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन में लिया था, जो सन 1919 में हुआ था। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न थे, एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।